नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं ग्रो फिनटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रो फिनटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड 2 में मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में कंप्लीट वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, जो MS पेंट है, जो पेंट का सॉफ्टवेयर है, वो विंडोज़ के अंदर, किसी भी विंडोज़ के अंदर पहले से होता है। तो दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम के अंदर पहले से होता है, तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और ये है मेरा जो है ये पेंट का सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर पेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ से फुल विंडो कर लेता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मिनिमाइजर है, ये मैक्सिमाइजर, ये क्लोजर है। तो मिनिमाइजर मतलब यहाँ से मिनिमाइज करके मैं यहाँ पर सामने से हटा सकता हूँ, पर ये ओपन रहेगा। मैक्सिमाइजर मतलब फुल स्क्रीन हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करूँगा तो रिसाइज हो जाएगा। क्लोजर मतलब क्लोज हो जाएगा, ना यहाँ ओपन है, ना कहीं ओपन है, कहीं नहीं ओपन है। मैं इसको पेंट में ओपन कर लेता हूँ, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट ओपन करने के बाद मैं इसको फुल साइज कर लेता हूँ। फुल साइज करने के बाद ये जो पेंट है ये तो फुल साइज हो गई। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये सेव का है, ये अंडू का है, ये रीडू का है। अंडू का मैं दोस्तों नोटपैड वाली वीडियो में बता दूँ। अंडू मतलब एक स्टेप बैक चले जाते हैं, जो डिलीट किया वो वापस आ जाता है, जो अभी किया होगा रिसेंटली वो बैक हो जाता है। दोस्तों, रीडू का मतलब है कि जैसे आप कोई चीज़ डिलीट कर दी है, कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिए, कोई पिक्चर डिलीट कर दिया, कुछ भी, कोई एरिया डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद जैसे ही आप अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, वो वापस आ जाता है, मतलब एक स्टेप बैक हो जाता है। पर अगर आपने जानबूझकर डिलीट किया था और गलती से वापस आ गया तो आप रीडू करेंगे, वापस फिर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो अंडू रीडू का प्रोसेस है। मतलब गलती से डिलीट हुआ हो तो आप अंडू कर सकते हैं, पर जानबूझ कर डिलीट किया था, गलती से वापस आया है तो आप रीडू कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर फाइल, होम और व्यू, तीन ऑप्शन जो होते हैं पेंट में जो होते हैं वो तीन ऑप्शन होते हैं। तो मैं फाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ से न्यू से क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से नई फाइल इंसर्ट कराते हैं। पर ओपन पे आ जाता हूँ, तो ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से पहले से कोई अगर फाइल है तो उसको चूज करके मैं ओपन कर सकता हूँ। न्यू से नया पेज आएगा। सेव पे जा करके क्या कर सकता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कोई फाइल पहले से सेव की थी, जैसे कि ये फाइल है और मैंने इसको पहले कहीं पर सेव कर रखा है। जैसे डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पर hello3 नाम की एक फाइल सेव कर रखी है। तो ये अगर मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है तो ये डेस्कटॉप पर सेव है। तो ये देखिए, ये मान लो ये फाइल सेव है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये पेंट में ओपन हो जाती है, पर ये पेंट में ओपन हो जाएगी। ओपन करके ये पेंट में ओपन कर लेते हैं, पेंट में ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसमें और कोई काम करता हूँ, जैसे कि मैंने इतना काम और कर दिया, इसके बाद मैं फाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ से सेव करता हूँ। सेव का मतलब दोस्तों कि जो फाइल hello3 नाम की, यहाँ पर देखिए टॉप पर कि hello3 नाम की जो फाइल यहाँ पर पहले से ओपन है, वो फाइल यहाँ पर पहले से जो ओपन है उसी फाइल में ये सेव हो जाता है। सेव कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फाइल पहले से ओपन थी उसी में सेव कर दिया है उसने, जो बाद में मैंने काम किया उसी फाइल में सेव कर दिया है। अगर मैं उसको यहाँ पर सेव नहीं कर रहा, सेव एज करता, सेव एज में ये क्या करता, सेव एज में मैं हमसे पहले पूछेगा ये कि आप किस नाम की फाइल बनाओगे, किस प्रकार की बनाओगे, क्योंकि बहुत प्रकार की फाइलें ये बना सकता है। आप PNG बना सकते हो, आप जिप बना सकते हो, आप टिप बना सकते हो, आप JPEG बना सकते हो। ये ज़्यादा यूज होने वाली एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर मैं PNG बनाता हूँ और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कहाँ पर सेव करोगे। तो सेव और सेव एज में ये फर्क है दोस्तों। जो फाइल खुली थी सेव ने उसी में सेव कर दिया, और सेव एज ने क्या आप नए नाम से कोई फाइल, नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप डेस्कटॉप पे नहीं डॉक्यूमेंट्स में फाइल सेव करना चाहते हैं? क्या आप डाउनलोड्स में सेव करना चाहते हैं? क्या आप C ड्राइव में सेव करना चाहते हैं? क्या आप D ड्राइव में, या कहीं भी सेव करना चाहते हैं? आप किसी दूसरी डायरेक्टरी पर, किसी दूसरे नाम से, आप कहीं दूसरे फॉर्मेट में, किसी दूसरे फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। तो सेव एज, सेव एज में ये फर्क है। तो मैं यहाँ से प्रिंट पे आ जाता हूँ। ये सेव का ऑप्शन था, मैं यहाँ से डायरेक्ट PNG में, JPG में, बिटमैप में, जिप में, अदर फॉर्मेट में सेव कर सकता था। इसके अलावा प्रिंट में आकर के, प्रिंट पे क्लिक करके मैं यहाँ से प्रिंटर चूज करके, प्रिंटर की प्रेफरेंसेस पे सेटिंग में जा करके मैं यहाँ से पेज प्रिंटर की सारी सेटिंग करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट पर दोस्तों एक नई वीडियो में कोई प्रिंट पर, स्पेसिफिक प्रिंट पर ही बनाऊंगा, जिसमें सारी चीज़ें, सभी प्रकार की प्रिंटिंग बताऊंगा।
मैं यहाँ पर फाइल पे आ जाता हूँ फिर से, और यहाँ सेंड ईमेल, जो मैं फाइल बना रखा हूँ इसको मैं अगर ईमेल से सेट करना चाहता हूँ, या फिर मैं इस फाइल को इस पिक्चर को मैं अपने डेस्कटॉप पर मतलब यहाँ पर इस डेस्कटॉप पर मैं जो है एक्टिव करना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप पे एक्टिव कर सकता हूँ, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगा सकता हूँ। तो ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे पूरी फिल का मतलब है पूरी तरह से पूरे में लगा दूं। टाइटल का मतलब है कि पिक्चर कई बार रिपीट होकर के लगेगी, और सेंटर का मतलब है चारों तरफ से जोड़ करके और बीचों बीच में पिक्चर लगेगी। प्रॉपर्टी पे इस पिक्चर की प्रॉपर्टी देखेंगे, पिक्चर के बारे में देखेंगे, लास्ट शेप कब है, साइज क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, 96 डॉट पर इंचेस, DPI मतलब डॉट पर इंचेस में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए या पिक्सल्स में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या कलर चाहिए, और विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज। ये तो था कि फाइल का पूरा व्यू। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रीवियस, इससे पहले जो मैंने ओपन किए थे वो रिसेंट पिक्चर्स यहाँ पर दिखती है, उनकी हिस्ट्री यहाँ पर दिखती है, यहाँ पर हिस्ट्री दिखती है। मैं यहाँ पर पहला कमांड देख लेता हूँ। ये ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, ये इमेजेस का ग्रुप है, और ये टूल्स का ग्रुप है, और ये शेप्स का ग्रुप है, और ये कलर्स का ग्रुप है। ये सारे ग्रुप हैं। इन ग्रुप्स में कमांड्स हैं। तो पेस्ट का कमांड है, अगर मैंने यहाँ से इतना एरिया में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट आ रहा है, इसके अलावा यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। तो पेस्ट उसी को करते हैं जिसको कॉपी करते हैं या कट करते हैं, या फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो मैं कट कर लूँ। तो कॉपी का क्या मतलब, मैं यहाँ से कॉपी करूँ और इसके बाद मैं यहाँ से पेस्ट करूँ, तो पेस्ट करने पर जो कॉपी किया था वही एक पेस्ट हो गया है। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, जब मैं इतनी एरिया को मैं अगर कट करूँगा तो कट करने से ये गायब हो जाएगा, जब भी पेस्ट करूँगा तो वापस इस तरीके से अलग पिक्चर में आ जाएगा। चाहूँ तो सेट करूँ, चाहूँ तो कहीं और पेस्ट करूँ जा करके, ये भी हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आ जाता है। इसके बाद मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखूंगा कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मतलब इस तरीके से रेक्टेंगल में सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ फिर से, और यहाँ से फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब है दोस्तों इस तरीके से अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये इसी तरीके से सिलेक्ट करता है। एग्जैक्ट दिख नहीं रहा, एग्जैक्ट कब दिखेगा, जैसे कि मैं इसमें कोई कलर भर देता हूँ, इसमें मैंने कोई कलर भर दिया, जैसे कि मैंने ये कलर भर दिया। इसके बाद मैं अगर फ्री फॉर्म सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपको समझ में अब आ जाएगा। देखिए इस तरीके से सिलेक्ट होकर के ये यहाँ से मूव होगा, जितना मैंने सिलेक्ट किया था उतना मूव होगा। ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन था, ये सिलेक्ट करने का मेथड था। सेलेक्ट ऑल करूंगा तो चारों तरफ से सिलेक्ट हो चुका है पूरा। और इसके अलावा मैं इन्वर्ट सिलेक्शन करूंगा तो ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, इसके बाद मैं डिलीट कर सकता हूँ, मतलब सेलेक्ट ऑल पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं डिलीट करूंगा डिलीट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट करूंगा तो पारदर्शी हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ। क्रॉप का मतलब है जैसे मेरी पिक्चर तो इतनी बड़ी है, जैसे मेरी पिक्चर जो है वो इतनी बड़ी है, पर मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बचे, बाकी फालतू का एरिया डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद पहले मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट लेता हूँ। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्रॉप पर क्लिक कर दूंगा तो ये इतनी बचेगी, बाकी का एरिया क्रॉप हो जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, रिसाइज पे। रिसाइज क्या है, जैसे कि मेरी फाइल 1 MB की है, मैं उसको 400 KB या 500 KB में करना चाहता हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टली में उसका साइज कम कर सकता हूँ, वर्टिकली में साइज कम कर सकता हूँ परसेंटेज के साथ। जैसे 100% है, तो मान लो यहाँ पर जो है 1 MB की फाइल है तो वो 100% साइज है उसका। मैं चाहता हूँ कि 800 KB की हो जाए तो वो 1 MB के हिसाब से 80% का साइज है, तो मैं यहाँ से 80% कर सकता हूँ। 100% छोड़कर 80 कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ, 60 कर सकता हूँ, 40 कर सकता हूँ, जितना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मैं परसेंटेज में नहीं तो पिक्सल में कर सकता हूँ कि इतने गुणे इतने पिक्सल की चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल कितनी चौड़ी पिक्चर चाहिए पिक्सल्स में, वर्टिकल कितनी चौड़ी चाहिए, कितनी हाइट में कितनी चाहिए पिक्चर, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स में हाइट विड्थ दे सकता हूँ, तो पिक्चर इस तरीके से सेट हो सकती है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि रोटेट पे आकर के रोटेट राइट 90 डिग्री इसको कर सकता हूँ कि 90 डिग्री ये राइट रोटेट हो जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट 90 डिग्री कर सकता हूँ, 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट हो जाएगा। और 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इसके अलावा फ्लिप वर्टिकल करता हूँ तो ऊपर नीचे को पलट जाएगा, ऊपर नीचे को पलट जाएगा, मतलब वर्टिकल पलट जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल अगर करता हूँ तो वो राइट लेफ्ट को पलट जाएगा, मतलब अभी तक ऊपर नीचे को पलट रहा था, अब दाहिने से बाएं को पलट जाएगा।
इस तरीके से। तो ये रोटेट का ऑप्शन, सारे ऑप्शन काम करते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर टूल्स पर आ जाता हूँ। टूल्स में ये पहला ऑप्शन है पेंसिल का, तो मैं इसको पूरी तरह से डिलीट कर लेता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन है ये पेंसिल का। तो मेरे पास जो दो कलर सिलेक्टेड है, ये प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है। सेकेंडरी कलर ये जो बैकग्राउंड का कलर है, और ये जो कलर है वो टूल्स का कलर है। तो ये फोरग्राउंड का कलर है। तो मैं इसको इस तरीके से पेंसिल चलाता हूँ। अगर ये पेंसिल ये पतली चलती है तो मैं कंट्रोल के साथ और न्यूमेरिक की का प्लस दबा के रखूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि ये मोटी चलने लगेगी। ज़्यादा मोटी चलने लगेगी, कंट्रोल के साथ और माइनस दबा के रखते हैं, और उसके बाद देखते हैं पतली चलने लगी है। इसके बाद कंट्रोल के साथ फिर से और माइनस दबाते हैं, दबा के रखते हैं, तो और पतली चलने लगेगी पेंसिल। इसी तरीके से ये सारे शेप ड्रॉ होंगे, और इनकी सबकी जो विड्थ है लाइन की वो मोटी पतली इसी तरीके से हुई, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से। तो इस तरीके से मैं इरेजर अगर ले लेता हूँ, इरेजर से मैं कुछ मिटाता हूँ। इरेजर मुझे बड़ी चाहिए तो कंट्रोल के साथ प्लस दबा के रखता हूँ, और इरेजर बढ़ने लगती है। जब इरेजर बढ़ जाती है तो मैं इसको जो भी है इरेजर से मिटा सकता हूँ। छोटी करनी हो तो कंट्रोल के साथ मैं माइनस प्रेस करूँगा, इस तरीके से ये इरेजर जो है वो छोटी हो जाएगी। तो इसके अलावा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा ये कर सकता हूँ कि जैसे मैंने पेंसिल से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ड्रॉ कर दिया था, इसके बाद यहाँ से देखिए ये बंद है, यहाँ से बंद है, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है। तो अगर मैं कलर इसमें भरूंगा, कोई कलर जैसे ये कलर ले लिया, यहाँ भरूंगा तो इसमें कलर भरूंगा तो इसमें आ जाएगा। यहाँ से देखे छोटा सा कटा हुआ था, कहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ पेज अप दबाता हूँ, पेज अप का बटन, तो यहाँ से जूम इन हो जाता है, और यहाँ से देखिए कटा हुआ था इसलिए इसमें भी भर गया। इसमें कलर भरेंगे ये भी भर जाएगा। और इस तरीके से मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। अगर मैं ये कलर कोई दूसरा कलर लेकर यहाँ भरता हूँ तो ये पूरा भर जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये अंडरग्राउंड है, पर यहाँ से ये ओपन है, ओपन सोर्स है, तो इसलिए यहाँ से कलर बाहर निकल जाता है और बाहर के एरिया में यहाँ पर कलर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं डिब्बा लेकर के और इसके बाद कलर लेकर के यहाँ भर सकता हूँ, पर ये बाहर इसलिए जाता है क्योंकि मैं इसको यहाँ से क्लोज नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ से इसको किसी भी कलर से क्लोज कर देता हूँ तो अब ये क्लोज हो गया है। अगर अब मैं डिब्बा लेकर के किसी भी कलर से भरूंगा तो इस तरीके से ये आएगा, भरा हुआ आएगा। अब मैं यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल का मतलब है जैसे कि मैं ये कलर पहले बनाया था पर अब ये कलर है, तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेकर के मैं ये कलर चूज कर सकता हूँ, मेरा प्राइमरी कलर ये हो जाएगा। फिर आई ड्रॉपर लेता हूँ, ये कलर चूज करता हूँ, मेरा प्राइमरी कलर ये हो जाएगा। तो इससे कलर बनाना नहीं पड़ता, सेम वैसा कलर चाहिए तो मैं आई ड्रॉपर टूल से ले सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं ए पे क्लिक करूँगा। ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ, टेक्स्ट लिख सकता हूँ। पर अब मैं इसको यहाँ से जब कर्सर इसके इस वाले कोने पे लाऊंगा, टेक्स्ट लिखते समय मैं यहाँ से जब पेज अप करूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे कि मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहा और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट टूल ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया। इसके बाद जब कर्सर यहाँ पर लाएंगे इस कोने पर तो ये रिसाइजर कर्सर हो जाएगा, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा डायगोनल डाउन रिसाइजर है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डायगोनल अप रिसाइजर है। इसके अलावा यहाँ से डायगोनल यहाँ पर जो है वर्टिकल रिसाइजर है और यहाँ से वर्टिकल रिसाइजर है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिसाइजर है। इस तरीके से तो हम इसको बड़ा करेंगे, इसके एरिया को बड़ा करेंगे और इसके बाद यहाँ इसको पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, या फिर कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा लेंगे, ग्रेटर देन से इसको बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे और बड़ा हो जाएगा। या फिर यहाँ से मैं इसका साइज 72 कर सकता हूँ, इससे भी बड़ा अगर चाहिए तो मैं यहाँ से 72 को डिलीट करके 110 कर सकता हूँ, 110 कर सकता हूँ। या फिर इसी में आकर के फिर से इसको मैं यहाँ से 60 कर सकता हूँ। तो इस तरीके से छोटा बड़ा हो जाएगा। मैं 40 कर सकता हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। तो साइज भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ इस तरीके से। तो टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें टेक्स्ट लिखते हैं, पर ये जब टेक्स्ट लिख रहे होते हैं यहाँ से फॉन्ट चेंज होती है। चेंज कैसे करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, इस तरीके से कोई भी फॉन्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये फॉन्ट जो है वो बोल्ड रहेगी या बोल्ड नहीं रहेगी। एक बार करता हूँ बोल्ड एक्टिवेट हो जाता है, दोबारा क्लिक करता हूँ बोल्ड अनएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से इटैलिक रहेगी या नहीं रहेगी, अंडरलाइन रहेगी या नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ से स्ट्राइक थ्रू रहेगा या नहीं रहेगा, ऑब्लिक रहेगा या नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा या नहीं रहेगा, मैं यहाँ से लगा सकता हूँ।
ऑब्लिक रहेगा या नहीं रहेगा, या ट्रांसपेरेंट रहेगा नहीं रहेगा, ये मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। ये तो हो गया टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। मैं टेक्स्ट से बाहर चलता हूँ, जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट से बाहर क्लिक कर देता हूँ वो टेक्स्ट का एरिया जो है वो अनसेलेक्ट हो जाता है। अब मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक ये टेक्स्ट के फॉर्म में था, अब ये पिक्चर के फॉर्म में हो गया और पिक्चर में लिखा हुआ टेक्स्ट वो एक पिक्चर ही है। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये कर सकता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर हेलो लिख सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से मैग्नीफायर आएगा। मैग्नीफायर क्या है? मैग्नीफायर एक टूल है जो बड़ा बड़ा दिखा सकता है। ये देख, मैग्नीफायर एक टूल है जो बड़ा बड़ा दिखा सकता है। मैग्नीफायर को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पर स्क्रॉलर को घुमाऊंगा, ये जूम आउट जूम इन हो जाएगा। तो इसके अलावा मैं ब्रश पे आऊँगा तो पहला ब्रश यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ से कलर को ही ले लेता हूँ और इस तरीके से चलाऊँगा। तो मैं इस तरीके से चलाता हूँ, ये पहला ब्रश हो गया। इसके अलावा ब्रश दूसरा ब्रश ले लेता हूँ ये, तो ये भी इस तरीके से चलता है, पर इसको मैं मोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ प्लस साइन दबा के रखेंगे न्यूमेरिक पैड का, तो मैं यहाँ से इस तरीके से चलाऊँगा, ये चलेगा। इसके अलावा मैं ये ब्रश ले लेता हूँ तो ये ब्रश इस तरीके से चलेगा। इसके अलावा मैं ये ब्रश ले लेता हूँ तो ये ब्रश इस तरीके से चलेगा। ज़्यादा मोटा चलाना है तो मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबा के रखता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ और देखता हूँ कि इतना चलने लगा है। तो इस तरीके से ब्रशेस काम करेंगे। तो मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके उसके बाद डिलीट कर लेता हूँ, सब डिलीट हो गया। फिर देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन कहते हैं इसको। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर ये दिखता है कि ये टेढ़ी है लाइन, तब तक ये लाइन टेढ़ी है। और जब सीधी हो जाए इस तरीके की तो समझ लीजिए लाइन सीधी है, तो छोड़ देंगे, लाइन एकदम सीधी खींचिए। दूसरी लाइन अगर मुझे खींचनी है दोबारा से उसी पे क्लिक करूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं खींच सकता हूँ। तिरछी खींचनी है ऐसे खींच सकता हूँ, इधर ऐसे खींच सकता हूँ, वैसे खींच सकता हूँ। पर अब मैं बात करता हूँ कि कर्व लाइन, तो ये वाली लाइन में अगर दूसरे नंबर वाली लाइन ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे कहीं, उसके बाद बीच में पकड़ के इस तरह से करेंगे तो ये कर्व लाइन बनेगी। जैसे भी करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ये कर्व लाइन बनेगी। इसके अलावा दूसरी कर्व लाइन लेनी, दोबारा से उसी पे क्लिक करना पड़ेगा, तब हम दूसरी कर्व लाइन ले पाएंगे ऐसे। और उसके बाद उसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तीसरा मैं शेप ले लेता हूँ, तो ये शेप जो है वो सर्कल है इस तरीके से। और फिल जो है वो कैसा रहेगा, वो यहाँ पर सॉलिड कलर फिल रहेगा या फिर किस तरीके का फिल रहेगा या नो आउटलाइन रहेगा, जैसा भी चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। आउटलाइन कैसी रहेगी वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसी भी आउटलाइन चाहिए वैसी आउटलाइन कर सकता हूँ। आउटलाइन जो है मोटाई कितनी चाहिए, डेप्थ जिसको कहते हैं, वो डेप्थ यहाँ से जो है पता हो जाती है। यहाँ से देखिए 8 px है, पर अभी सिलेक्टेड है तो मैं कंट्रोल के साथ प्लस के साथ मैं इसकी डेप्थ बढ़ा सकता हूँ और माइनस के साथ घटा सकता हूँ। इसकी डेप्थ 8 से भी ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो मेरा जो प्राइमरी कलर है वही कलर सिलेक्ट कर रखा है, चाहूँ तो कलर बदल दूँ यहाँ से। अभी सिलेक्टेड है तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जब इसको मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा, कहीं दूसरी जगह पर क्लिक कर दूंगा तो अनसेलेक्ट हो जाएगा, और अनसेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट काम नहीं करता, कोई ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट ही ड्रॉ होगा। तो अब मैं सिलेक्ट करके इसके बाद इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ इसके बाद यहाँ से कलर पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा प्राइमरी कलर हो गया, ये सेकेंडरी कलर हो गया। और यहाँ से कुछ बने बनाए कलर्स हैं, यहाँ पर कुछ बने बनाए कलर्स हैं पहले से, प्रीसेट कलर्स कहते हैं इनको। प्रीसेट मतलब पहले से प्राइमरी सेट। और यहाँ से एडिट कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर का यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें क्या है, कुछ बने बनाए कलर्स हैं, कुछ यहाँ पर कस्टम कलर्स का ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं यहाँ से कलर बनाऊँ, कलर का एरिया चूज कर लूँगा यहाँ पर, और कलर का एरिया चूज कर लेने के बाद यहाँ से इसको पकड़ूंगा और यहाँ से इसको यहाँ से हम मूव करेंगे। तो यहाँ से मूव करने पे ये डार्क है, ये लाइट, जो भी एरिया मैंने चूज की है उस एरिया का जो कलर है वो डार्क या लाइट कैसा चाहिए, जब आपको यहाँ पर नज़र रखे, जब यहाँ पर कलर आपके पसंद का आ जाए तो यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ से ऐड टू कस्टम कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा। ताकि आप इसको ऐड टू कस्टम नहीं भी करेंगे तब भी आ जाएगा, पर ऐड टू कस्टम करने से यहाँ आ जाएगा तो अगली बार यहाँ पर आपको मिलेगा। अगली बार जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा। तो ओके कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक कस्टम कलर आ गया, जब भी मैं एडिट कलर पे जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे वो कलर पहले से मिलेगा, जो पहले से यहाँ पर मैंने ऐड कराया था वो पहले से मिलेगा, तो कहीं जाएगा नहीं। ये तो था कि ये होम टैब था, माइक्रोसॉफ्ट पेंट का ये होम टैब था। अब मैं व्यू पे आ जाता हूँ। व्यू पे यहाँ पर जूम इन है और कंट्रोल पेज अप से जूम होता है। यहाँ पर देखिए ये कमांड बता रहा है कंट्रोल पेज अप से जूम होता है और कंट्रोल पेज डाउन से जूम आउट होता है। और यहाँ पर 100% पर देख रहे हैं या कम देख रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ से जो है लेआउट चेंज कर सकते हैं, कितने %
जूम पर मैं इसको देखूँ तो यहाँ से भी मैं यहाँ पर आ करके यहाँ माइनस करके और यहाँ से प्लस करके जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। इस तरीके से पकड़ के भी जूम आउट जूम इन कर सकता हूँ। मैं रूलर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर रूलर दिखने लगेगा, यहाँ पर स्केलिंग आ जाएगी, स्केल आ जाएगी। मैं यहाँ से पेज को जूम कर लेता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करूँगा तो ग्रिड लाइन दिखने लगेंगी, पर ग्रिड लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ग्रिड लाइन यहाँ से बंद कर सकते हैं। स्टेटस बार जो नीचे दिख रहा है, जो हाइट विड्थ और साइज और यहाँ पर जो है जूम दिखा रहा है, वो पैनल यहाँ से स्टेटस बार को अनमार्क करके यहाँ से गायब कर सकते हैं, स्टेटस बार को मार्क करके वापस ला सकते हैं यहाँ से। अगर फुल स्क्रीन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा और थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो थंबनेल आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट का ये फुल वीडियो है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस ग्रो फिनटेक यूट्यूब चैनल में स्टेप बाय स्टेप मैं 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी प्रकार के कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूं। दोस्तों कंप्यूटर को 0 से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।